नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। पड़ोसी देश की महिला है, पर डेवलप कंट्री में रह रही है। एज 45 एंड 7 मंथ हो चुका है। इनकी पहली शादी हुई थी एज ऑफ 21 में, और 39 में इनके हस्बैंड का देहांत हो गया। और सेकेंड मैरिज इन्होंने की एज ऑफ 41 में, पर कंप्लीट डिफरेंट कंट्री के व्यक्ति से की है। तो उस वजह से और इनके जो पीहर पक्ष वाले जो लोग थे उनमें भी टेंस क्रिएट हो गया। अब जिस महिला का जुपिटर माउंट खराब हो, वो महिला पारिवारिक समस्या उठाती ही है। यहाँ पर देखिए, ये जुपिटर माउंट है बड़ा, पर पूरा शनि पर्वत की ओर जा रहा है। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती ही है। दूसरा इनका प्रश्न है, मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। इन पर कर्ज हो गया है $17,000 का, यानी अगर इंडियन रुपीस में गिने तो 12-15 लाख के आसपास का कर्ज है। एक वो इनको टेंशन है। दूसरा, इनको लगता है कि इनके हाथ में बहुत अच्छी अच्छी साइन है, पर फिर भी संघर्ष क्यों है। एक्चुअल में मेरे पास आने वाले 99% लोग, मैं तो कहूँगा 100% लोगों को फोटोग्राफी आती ही नहीं, हाथ की फोटोग्राफी। और दुनिया भर के अलग अलग चैनलों के वीडियो देखने के बाद उनको लगता है मेरे हाथ में ये साइन है, पर रियलिटी में वो होती नहीं है। पर मन में खुश होते। शुरुआत में जब चैनल मैंने स्टार्ट की थी, उस समय लोटस और स्वस्तिक वाले बहुत आते थे। अब उनके फोटोग्राफी में भी दम नहीं होता था। तो ये प्रॉब्लम आता है। शार्प फोटो कैसे लिए जाते वो लोगों को नहीं आता। पर हर व्यक्ति पामिस्ट्री चैनल देखता है तो उसे लगता है कि ये साइन मेरे हाथ में है, पर वो रियलिटी नहीं होती। क्या इनका एक और सवाल है, क्या मेरे हाथ में $1,000,000 वाला है? नहीं मैम, आपका हाथ $1,000,000 वाला नहीं है, संघर्ष वाला ही है। ये आप एक्सेप्ट करके चलिए। आपके जीवन में संघर्ष है और है। हाँ, कब कब उन्नति रहेगी वो भी मैं बताऊंगा, और कब कब संघर्ष रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहती हो, पॉसिबल है। यस, आप ट्रैवल करोगे क्योंकि आपकी ट्रैवल लाइन भरपूर है, तो आपको ट्रैवल करने तो मिलेगा। पर रहा सवाल संघर्ष का, तो जीवन में संघर्ष है। हाँ, शुभ साइन है, पर उतनी बड़ी भी नहीं जितनी $1,000,000 जिसे कहते हैं वो नहीं। पर एक बहुत सुंदर साइन है, पर आपको धन रेखा का चाहिए वैसा साथ नहीं मिला हुआ है। अब मैं जनरल एनालिसिस करता हूँ, आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, अभी भी मैं कहता हूँ वो लेवल की फोटोग्राफी नहीं आई है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हर जगह कहीं ना कहीं 10-20%, 30% की कॉम्प्रोमाइज़ मैंने हर जगह की है। अब उसमें आप मुझे दोष दे सकते हो या अपने आप को दोष दीजिए, पर ये रियलिटी है। पर फिर भी जो जो दिख रहा है वो मैं सारा बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो, तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाते, और उसके बाद पछतावा होता है कि ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये जीवन भर का प्रॉब्लम रहता है। ये पाम रेक्टेंगल भी है और स्क्वेरिश भी है, तो ऐसे लोग मेहनती भी भरपूर होते हैं, और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होंगे। दोनों चीज़ें होती हैं इनमें। फर्स्ट फैलेंज देखिए कितना नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। अब ये बड़ा है, यानी कार्य बहुत अच्छी तरह से करवाता है। पर ये फर्स्ट फैलेंज नुकीला है कि नहीं वो पता नहीं चलता, क्योंकि अंगूठे में नाखून बड़ा है तो वो समझ में नहीं आ रहा। सेकेंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और घुमाव भी ले रहा है, तो चुटकी बजाकर मित्रता भी होती है व्यक्ति की, और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। जब उंगलियां छोटी हो तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और फास्ट निर्णय लेता व्यक्ति।
और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस फोटोग्राफ के हिसाब से थोड़ी सी इंडेक्स फिंगर आपकी बड़ी है, तो हल्का सा ईगो प्रॉब्लम भी रहता होगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये उंगली भी फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंची, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति थोड़ा सा कमज़ोर होता है। पर यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल आपके हाथ में बना हुआ है, तो मनी मैनेजमेंट में इतने कमज़ोर नहीं मिलोगे आप। अब मैं चलता हूँ आपके इंक लगे हुए पाम पर। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये लाइन हो तो आंख मूंद के कह दीजिए कि बुढ़ापे में भी इनकम आती रहेगी। बुद्ध पर्वत उभार है तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है। इनकी लैंग्वेज एकदम शहद की तरह मीठी होती है। बिजनेस सेंस भी पाया जाता है और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। इनके हाथ में यश साइन भी है, यानी फेम भी व्यक्ति को मिलता है। अब इनको लगता होगा कि मेरे पास ये साइन है और मैं क्यों नहीं पैसे वाली। कई लोगों को इस तरह का आभास होता है जीवन में, कई लोगों को। पर साइनें ऐसी नहीं होती, उसे बहुत ध्यान से जब ये देखिए, ये यहाँ पर, और इसको भी मैंने दूसरे फोटोग्राफ में भी कंफर्म किया है। ये देखिए यहाँ से लाइन घूमी और ऐसे घूमी। अब ये बहुत अच्छी साइन है पर साइज बहुत छोटी है। ये अगर थोड़ी सी 4-5 mm भी बड़ी होती तो आपके जीवन में 4 चांद लगे होते, पर ये बहुत छोटी है। पर ये है ज़रूर। तो पैसा कहीं से भी आता है जब ज़रूरत होती है। पैसे के लिए काम अटकता नहीं इन साइनों के कारण। एक आध दो और है। हाँ, आपने बहुत अच्छी अगर फोटोग्राफी दी होती तो हो सकता कुछ और मैं अच्छी तरह से देख पाता। आपने सवालों पर ज़्यादा ध्यान दिया, फोटोग्राफी पर कम ध्यान दिया। एक यहाँ पर भी है, ये भी छोटी है। और हम भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि किसी व्यक्ति को कितना परेशान किया जाए। तो अगर थोड़ा सा 19-20 भी होता है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम भी इंसान हैं। और कोई साइन रह गई हो तो मैं देखता हूँ, चालू रखिए। एक यहाँ पर भी चांसेस है, पर ये मैं एकदम 100% नहीं कह सकता। तो ये साइनों की वजह से ये देखिए, वो ये साइन कितनी क्लियर कट है। और बिना इंक में भी ये दिख रही है। मैं बिना इंक में भी दिखाऊंगा जब फेट लाइन पर आऊँगा तब। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। एक ऐसी लाइन भी है आपके हाथ में जो आपकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा बड़े लोग आपके जीवन में संपर्क में आते होंगे इस लाइन की वजह से। और अर्ध शुक्र वलय भी है आपके हाथ में, तो आपको मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम मिलता होगा। सुबह अलग मूड, शाम को अलग, रात को अलग। ये इस तरह का मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। बाकी फेट लाइन पर आऊँगा तब डिटेल में, मैंने 2-3 फोटोग्राफ सेव करके रखे। अब जुपिटर माउंट देखिए पूरा ढल गया है, अतिक्रमण कर रहा है, एंक्रोचमेंट जिसे कहते हैं, शनि पर्वत की ओर। तो ऐसे जुपिटर माउंट पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देते ही है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। बाकी है जुपिटर माउंट बहुत बड़ा,
तो ऐसे लोगों को इज्जत अच्छी मिलती है, खाने के शौकीन होते, अच्छा खाना भी बनाते ये लोग, खिलाने का भी शौक होता है ऐसे लोगों को। हाँ, किसी की सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है, ये एक पॉइंट रहता है। ये लाइन आपको कभी नीचे खराब समय भी आए तो किसी को बोलोगे तो वो मानेगा नहीं, ये लाइन की वजह से टिका के रखती है, नाम खराब नहीं होने देती। यानी सामने वाले को बताया कि मेरी कंडीशन ऐसी है तो वो हंसेगा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह से बात करके वो अपने तक ही रखेगा। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं इन लाइनों के द्वारा मिलती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो शारीरिक ऊर्जा जीवन में काफ़ी उन्नत मिलती है ऐसे लोगों को। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत पर एक बहुत बड़ा क्रॉस है। ये जब क्रॉस होता है तो व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग का सामना करना पड़ता है, हमेशा जीवन में डर लगता है, आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गई तो, इस तरह की डर की भावना ऑलवेज रहती है। और ये जो ट्रैवल लाइन है ये आपको 100% ट्रैवलिंग कराएगी। और चंद्र पर्वत जिसका अच्छा होता है उसे पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। अब देखिए आपका एक और प्लस पॉइंट, ये मनी ट्रायंगल आपको जिंदा रखेगा। इतना जमा कर लोगे कि बुढ़ापे में शांति से जीवन गुजार पाओगे, ये इस तरह की कंडीशन है। ये मनी ट्रायंगल ये खेल करेगा। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, ना ज़्यादा उभार है ना ज़्यादा दबा हुआ, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागता और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भी नहीं भागता। इस तरह का शुक्र पर्वत इस हाथ में दिख रहा है। अब ये फ़ोटो थोड़ा सा साईं बाबा की तरह लिया है, हाँ नॉर्मल ही है शुक्र पर्वत। हृदय रेखा देखे तो ये देखिए, ये फोर्क व्यक्ति को अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से ये लोग समझा पाते किसी को भी, ये जब फोर्क होता है तो। दूसरा, ये लाइन जो है इनकी, ये पूरी जुपिटर से निकलती है, तो ऐसे लोग आदर्शवादी रहते हैं, सिस्टम से काम करने वाले होते हैं, उस सिस्टम में ज़रा सा भी बदलाव आए तो गुस्सा आता है, ये पॉइंट रहता है इनमें। और लगभग ये हार्ट लाइन टूट भी रही है, यहाँ से फिर ये थोड़ा सा डबल माइंडेड होंगे, पैसों की तरफ भी ध्यान बढ़ता है। फिर ये एज लगभग 32 के आसपास से आपको पैसे की तरफ ललक बढ़ गई होगी, उसके पहले काफ़ी आदर्शवादी होंगे। प्लस ये व्यक्ति को कामुक भावना भी देती है, और थर्ड चीज़ कभी कभी फिजिकल बनता आदमी, यानी हाथ पैर उठाता है। बाकी हार्ट लाइन में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, और एक दो फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन आपकी काफ़ी सुंदर है, पर यहाँ पर एक ब्रेक लग रहा है। देखिए फोटोग्राफी में अब यहाँ पर ब्रेक है या नहीं है ये भी पता नहीं चलता। इस पॉइंट में मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ब्रेक लग रहा है, और ये ब्रेक होगा, ये सीधा फ़ोटो नहीं है एकदम।
अंदाजित 36 के आसपास या 34 36 के आसपास कोई ऐसी घटना घटी होगी जो आपको विचलित कर दी होगी, और उसके बाद जीवन के प्रति सीरियस भी बने होंगे। और पूरी लाइन जुपिटर से निकल रही है तो व्यक्ति को एम्बिशियस बनाती है और उसे पूरा भी करते हैं। और यहाँ से ये लाइन निकल कर आगे तक जा रही है, तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, बुद्धि प्रतिभा भरपूर होगी, निरीक्षण शक्ति भरपूर होगी, छोटी छोटी बातें नोट करते होंगे। अब आपकी राहु रेखाओं के लिए हम इस पाम पर लेते हैं, क्योंकि वो पाम में इतनी क्लियरिटी नहीं आई है जैसी चाहिए। ये एज ऑफ 32 के आसपास एक रेखा ने काटा, उसके पहले भी कोई एक रेखा ने काटा था 30 के आसपास, और यहाँ पर एक उसके बाद 35 के आसपास एक रेखा ने काटा, 37 के आसपास एक रेखा काटी, एक 39 के आसपास रेखा काट रही है, एक 40 के आसपास काट रही है, और ये 41 में इस लाइन ने आपके जीवन में शहनाई बजाई। और उसके 2 साल के बाद देखिए ये कंटिन्यू 3 राहु रेखा है, और यहाँ ये कंटिन्यू 3, इसकी एज होगी लगभग 43 45 46। ये कंटिन्यू राहु रेखाएं चल रही है 3, और इन्हीं राहु रेखाओं के कारण आपके जीवन में डिस्टर्बेंस आया होगा, प्लस आपकी वर्तमान में धन रेखा भी अच्छी नहीं है। उसके बाद ये लाइन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर माइंड लाइन को टच करती होगी तो तीसरा रिलेशन भी आपके जीवन में होगा, और 99% ये टच कर रही है। और अगर ये टच नहीं करती होगी तो ये भी राहु रेखा है 48 के आसपास, पर इसी पीरियड के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है मुझे, तो हो ना हो ये तीसरी शादी ना करा देवे आपकी ये लाइन। उसके बाद 50 में एक राहु रेखा है छोटी सी जैसी अभी है, और एक डॉट है 52 के आसपास। यहाँ पर कोई ना कोई हाथ पैर टूटना या छोटा मोटा खून निकलना वैसा पॉसिबल है, और जीवन रेखा चलकर अप टू एंड तक जा रही है। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है। देखिए ये लाइन को मैंने देखने के लिए इसमें भी कोशिश की थी, यहाँ पर भी अगर ये टच कर रही होगी तो आपकी तीसरी शादी के भी चांसेस बनते हैं। अब ये फोटोग्राफ में देखिए वो राहु रेखाएं दिख ही नहीं रही है जो इस फोटोग्राफ में दिख रही है। क्लियरिटी में इतना फर्क रहता है। ये देखिए 1 2 और ये 3, और उस फोटोग्राफ में जो इंक लगा हुआ है जिसमें दिखनी चाहिए उसमें दिख नहीं रही है। तो ये राहु रेखा कंटिन्यू आई 3, और इनके कारण ही, और प्लस धन रेखा खराब होने के कारण ग्रोथ ना हो, और ये खर्च करवाती है, कोई ना कोई नुकसान देती है। अब आपकी फेट लाइन पर चले तो फेट लाइन का भी एक कट लगा 32 के आसपास, एक दूसरी फेट लाइन में लगा 34 के आसपास, और एक 35 के आसपास। तीनों फेट लाइन पर अलग अलग समय पर कट लगा, तो कोई ना कोई नुकसान गया होगा आपको। एक कट 39 में लगा आपके जीवन में, यहाँ पर आपके हस्बैंड की डेथ हुई। अब आपके जो फेट लाइन है उसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए एकदम उत्तम फेट लाइन आपकी कभी भी नहीं थी, जिसे एकदम तलवार कट कहते हैं। और जैसा चाहिए वैसा फोटोग्राफी आया भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। पर फिर भी इतने सारे फ़ोटो थे, वो देखकर कहीं पर भी नहीं लगता कि बहुत अच्छी फेट लाइन थी आपकी। और इस कट के बाद देखिए एक छोटा सा कट यहाँ पर भी है, और यहाँ से जो 42 से लेकर यहाँ तक आपकी फेट लाइन में पूरी सूजन भरी है। और ये पीरियड होगा लगभग 48 तक का। यहाँ तक आपको कष्ट उठाना ही है, 48 या 47 तक, यहाँ तक आपको कष्ट उठाना ही है, क्योंकि यहाँ पर फेट लाइन पूरी फैल गई है। ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस देती है, पता भी नहीं चलता। पैसा आने के पहले तो सामने खर्च तैयार रहता है। और ये 99% ये लाइन या तो लॉस देगी, और 99% मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट कराएगी कोई ना कोई। और उसके बाद भी ऐसी कोई दमदार नहीं है, पर मैं इसको ख़राब नहीं कहूँगा। फिर वापस 3 साल आपके ख़राब जाएंगे, 56 से लेकर 59 तक अच्छे नहीं जाएंगे। पर यहाँ पर वापस वस्तु अलग हो जाती है। ये दूसरे फोटोग्राफ में दूसरी लाइनें दिख रही है। ये देखिए, ये फोटोग्राफ देखिए, अब इसमें ये लाइन ख़राब कहीं पर ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। तो ये लाइनें है ऑलरेडी, ये कहीं ना कहीं से इनकम देगी, पर इतनी लाइन तो ख़राब है ही है। और ये कट लगेगा आपको 59 में, और उसके बाद भी इतनी दमदार लाइन नहीं है। हाँ, ये लाइन कहीं ना कहीं से इनकम आपको देती रहेगी। तो बहुत अच्छी फेट लाइन के धनी तो नहीं हो आप, जैसे चाहिए। तो संघर्ष तो है ही है, आप एक्सेप्ट करके चलो। पर फिर भी ये इतना बड़ा मनी ट्रायंगल उतना तो जमा करा लेगा आपके पास कि आप आराम से खा पी सको। बहुत ज़्यादा, हाँ, आपका काम पैसे के लिए कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि आप शुभ साइन आपके हाथ में है। वो इस फोटोग्राफ में भी दिख रही है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी दिख रही है, पर बहुत छोटी है। ये 4 mm भी थोड़ी सी बड़ी होती थी तो 4 चांद लग जाते थे। और यहाँ से ये फेट लाइन अच्छी बन रही है। ये लगभग होगी 64 के आसपास, 64 के आसपास से ये और मजबूत बन रही है। उसके पहले इतनी दमदार नहीं है। हाँ, ये सपोर्ट में जो लाइन है, तो कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति पैसा एक्सपेंस करता है उसे धीरज से फोटोग्राफी बहुत अच्छी तरह से करिए। आपके सारे सवालों के जवाब हाथ पर रहते हैं, लगभग जितना मेरे पास ज्ञान होगा। सवालों को साइड में रख दीजिए। आपने पेमेंट डाला, सवालों को साइड में रख दीजिए, पहले फोटोग्राफी में कंसंट्रेशन कीजिए। ये एक खास ध्यान रखिए। तो आशा रखता हूँ इनके लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आप लोगों के पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।